और सीधा एक बड़ी खबर आपको बता दें, जेट एयरवेज के मालिक नरेश गोयल गिरफ्तार, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। ईडी ने दिल्ली से उनको गिरफ्तार किया है। मनी लॉन्ड्रिंग समेत कई मामलों में शिकंजा जो उन पर कसा हुआ है। नरेश गोयल से मुंबई में पूछताछ की जा रही है। तो आपको बता दें, काफी वक्त से बंद जेट एयरवेज के पास अब ये मालिक नरेश गोयल, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। ईडी ने दिल्ली से उनको गिरफ्तार किया है। लगातार पूछताछ जारी है और मनी लॉन्ड्रिंग समेत कई मामलों में उन पर शिकंजा कसा हुआ है। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, मनी लॉन्ड्रिंग का ये मामला है और जेट एयरवेज के मालिक नरेश गोयल की गिरफ्तारी हुई है। ईडी ने दिल्ली से गिरफ्तार किया है। अब पूछताछ होगी, जो उन पर आरोप हैं उसको लेकर अब एक लंबी पूछताछ चलेगी। मनी लॉन्ड्रिंग समेत कई मामले हैं जिसमें ये गिरफ्तारी बेहद अहम मानी जा रही है। और जेट एयरवेज के मालिक है नरेश गोयल, जिनकी तस्वीरें भी आप इस वक्त देख पा रहे हैं। ईडी ने दिल्ली से इनको गिरफ्तार किया है। नरेश गोयल से मुंबई में पूछताछ होगी। ये सिलसिला अब शुरू हो चुका है। मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है। इसके अलावा बताया जा रहा है कि कई और मामले हैं, कई और मामलों में भी इन पर आरोप लगे हैं। आरोपों के तहत ये गिरफ्तारी बेहद अहम मानी जा रही है। मुंबई में पूछताछ नरेश गोयल से। ईडी का दफ्तर आप देख सकते हैं। मनी लॉन्ड्रिंग समेत कई ऐसे मामले जिसमें अब नरेश गोयल को ईडी के सामने बैठकर सवालों का जवाब देना होगा। और चलिए इस बीच आपको एक और बड़ी खबर दे दे। राजस्थान में ईडी का बड़ा एक्शन हुआ है। जी हां, छापे में 2.50 करोड़ की नकदी बरामद की गई है। 2.5 करोड़ की नकदी बरामद हुई है। तहसीलदार के घर से मिला 1.5 करोड़ कैश और रिटायर्ड RAS अधिकारी के घर से 80 लाख रुपए बरामद। इसके अलावा आपको बता दें कि रेड के बाद कई अधिकारियों का फंसना अब तय माना जा रहा है। कई बड़े ऐसे नाम जो सामने आ सकते हैं। इस छापेमारी के बाद रिटायर्ड अधिकारी के घर से 80 लाख रुपए की बरामदगी हुई है। ईडी ने छापा मारते हुए कई अहम दस्तावेजों को बरामद किया है। 2.5 करोड़ की नकदी छापे में अब तक बरामद की गई है। 1.5 करोड़ कैश भी तहसीलदार के घर से पाया गया है। आकलन लगाइए कि कितना बड़ा ये फ्रॉड रहा होगा। 80 लाख रुपए एक अधिकारी के घर से, जो कि रिटायर्ड RAS अधिकारी हैं, उनके घर से भी 80 लाख रुपए की बरामदगी हुई है। इस छापेमारी के बाद अब माना जा रहा है कि कई ऐसे बड़े नाम जो खुलकर सामने आ सकते हैं। संलिप्तता किसकी किसकी है, अब इसके लिए थोड़ा रुकना होगा, इंतजार करना होगा, क्योंकि इस छापेमारी के बाद अधिकारियों का फंसना अब तय माना जा रहा है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जयपुर से, जहां पर राजस्थान में ईडी का बड़ा एक्शन हुआ है। छापे में 250 करोड़ की नकदी बरामद हुई है और तहसीलदार के घर से मिला है 1.5 करोड़ कैश और रिटायर RAS अधिकारी के घर से 80 लाख बरामद हुआ है। तो लगातार पूछताछ जारी है। लगातार क्या अपडेट आता है वो आप तक हम पहुंचाएंगे। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं ABP न्यूज। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा और अब आपको दिखाते हैं भारत और पाकिस्तान के बीच आज होने वाले महामुकाबले पर हमारी खास पेशकश। भारत बनाम पाकिस्तान, इस मुकाबले में क्या होगा, इसके बारे में आज हम यहां पर भविष्यवाणी नहीं करेंगे, क्योंकि भविष्यवाणी गलत हो सकती है। सही होती है आज के मायने में तो सिर्फ और सिर्फ आकाशवाणी। प्लीज वेलकम आकाश चोपड़ा। बहुत बहुत स्वागत है ABP न्यूज पर आकाश भाई। थैंक यू सो मच विवेक। और आकाशवाणी जरा हो जाए इंडिया पाकिस्तान मैच पे। हाँ एब्सोल्युटली हो जाए, क्यों नहीं हो, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान तो मतलब वो जब रोस्टर बन रहे होते हैं, वो स्केड्यूल बन रहे होते हैं, तभी हम तैयार हो जाते हैं और फिर इंतजार कर रहे होते हैं। और हम तो वैसे आजकल दिखा भी रहे हैं ना कि बस करो इंतजार यार, ले आओ ट्रॉफी मेरे यार। तो फिर उसकी शुरुआत जो है वो पाकिस्तान से होनी है। अब हम जो हैं आकाश भाई, हमारे साथ साथ और कौन कौन है, जरा उन पे भी राज खोल दीजिए। सबसे पहले बुलाते हैं अतुल वासन जी को। ये फॉर्मर फास्ट बॉलर इंडिया, मेरे बड़े सीनियर, मेरे अजीज अतुल भाई, प्लीज प्लीज आइए सर। ठीक ठाक फास्ट बॉलिंग किया करते थे और वो नेट पे ही डरा देते थे, क्योंकि हम सेम टीम के थे तो अगेंस्ट नहीं खेलते थे। अतुल भाई ने बाउंसर मार मार के मतलब बाउंसर खेलना सिखा दिया, छोड़ना सिखा दिया। सर तैयार है आप? बिल्कुल तैयार है जी। इतनी दूर आए हैं आप सबसे मिलने, और हर बार ये होता है इंडिया पाकिस्तान का मैच जो है उसको लेके इतनी बिल्डअप होता है,
और फिर जब उम्मीदें थोड़ी सी टूटती हैं तो, पर ये क्रिकेट अच्छा होता है कि पाकिस्तान की टीम टक्कर दे रही है। अगर एक ही हम तरफ से जीतते चले जाएं तो उसका भी मजा क्या है, स्पोर्ट का मजा ये है। एब्सोल्युटली। चलिए हम अब आपको इंट्रोड्यूस कराते हैं फॉर्मर इंडियन विमेन्स टीम कैप्टन, लीडिंग कमेंटेटर अंजुम चोपड़ा। बहुत बहुत स्वागत है आपका एबीपी न्यूज पर। बहुत बहुत शुक्रिया। और अब आकाश भाई, 2 चोपड़ा हो चुके हैं। जी हाँ, बिल्कुल। बैलेंस करने के लिए चोपड़ा नहीं कर सकते। नहीं, चोपड़ा नहीं कर सकते एक्चुअली। यहाँ तो चोपड़ा से नाम बड़ा रोशन किया, गोल्ड मेडल ओलंपिक्स का। ये बात नीरज चोपड़ा। नीरज जी, आपको पैनल को बैलेंस करने के लिए एक ऑलराउंडर की जरूरत है। ऑलराउंडर की जरूरत है। और मतलब इन्होंने अभी कहा नीरज चोपड़ा देश का नाम बहुत रोशन किया। पहला विश्व कप किसने उठाया था, वो कौन थे हमारे कप्तान? एब्सोल्युटली पाजी, कपिल पाजी का तो खैर प्लीज वेलकम, स्वागत बनता है यार, द वन एंड ओनली लेजेंडरी कपिल देव। तालियां बजती रहनी चाहिए। और क्योंकि अब जो है 4 बड़े बड़े क्रिकेटर्स और चारों जो टीवी और कमेंट्री सब कुछ अच्छी तरीके से जानते हैं, तो क्रिकेट के लैंग्वेज में हमने ये सीखा है, कम से कम मैंने ये सीखा है कि जब आपके सामने बड़े बल्लेबाज खेल रहे हो तो चुपचाप सिंगल लेके दूसरी ओर चले जाना चाहिए। तो मैं भी आकाश भाई यही कर रहा हूं कि स्टेज छोड़ के पब्लिक के साथ, ताकि उनके जो सवाल होंगे वो मैं आप तक पहुंचा सकूं। ओवर टू यू आकाश भाई। ऐसे कमाल है विवेक जी। विवेक शब्द का अर्थ ही वैसे यही होता है ना, दिमाग। पर धन्यवाद। सबसे पहले पाजी आपसे शुरू करना चाहूँगा ऑफ कोर्स, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान का मुकाबला, आई मीन सबसे बड़ा मुकाबला, कहाँ फोकस रहेगा भारत का? आई थिंक आप जब एक बार आप क्रीज़ पे चले जाते हैं तो आप पिछले मैचेस के बारे में ज़्यादा सोचते नहीं हैं, और अगर सोचते हैं तो गेंद फिर एक बार विकेट को लग सकती है। इसलिए आपका फोकस होना चाहिए उस समय। हाँ, चर्चा के समय बात करते हुए हम कह सकते हैं पिछली बार ये हुआ, ड्रेसिंग रूम में हो सकती है, लेकिन जब आप एक बार मैदान के अंदर चले जाते हो ना तो 99% प्लेयर सब भूल जाते हैं। कोई नहीं याद रखता कि मुझे 100 करोड़ लोग देख रहे हैं और क्या सोचेंगे मैं आउट हो गया। वो सिर्फ जब आप रात को सोए होते हैं, तकिए पे सर होता है, तो उस समय ये ख्याल आते हैं। लेकिन आप 140-150 की स्पीड पर गेंद खेलना चाह रहे हैं और आप ये सोचेंगे कि 100 करोड़ मुझे देख रहा है, तो फिर आप खेल नहीं सकते। आपका एक ही सोच होनी चाहिए कि मुझे इस गेंद को किस तरह खेलना है। नींद आ जाती है पाजी, क्योंकि आपने कहा वो तकिए पे याद आती है। देखिए, यकीनन अगर नींद बिल्कुल आ जाती है तो इसका मतलब आपके वो जलन नहीं है। और हम वेस्ट इंडीज़ को अपने समय में बहुत बड़ी टीम मानते थे, और रात को कभी कभी नींद में हम ऐसा हो जाता था कि हमारी नींद खुल जाती थी, क्योंकि एक्साइटमेंट था, क्योंकि बड़ी टीम के साथ खेल के परफॉर्मेंस देनी, उसी दिन के लिए आप क्रिकेट खेलते हैं। तो शायद पाकिस्तान के मैच को हम इतना बड़ा बना देते हैं तो इन सब प्लेयरों के जहन में ये होता है बस ये मैच ठीक चला जाए, और चला जाएगा तो मुझे मज़ा आ जाएगा। क्योंकि आज सिर्फ ये क्रिकेट नहीं खेल रहे, इनकी लाइफ, इनका फाइनेंशियल लाइफ पूरी तब्दीली आ गई है। पहले ऐसा नहीं था। आज आप क्रिकेट भी खेलते हैं और अपनी लाइफ भी बनाते हैं कि क्रिकेट के थ्रू मैं अपनी ज़िंदगी बनाना चाहता हूँ। बड़ी अच्छी बात है एक्चुअली, क्योंकि एक हाँ, ताली बजा दो यार, इट्स ओके। जीएस विवेक हमारे वैसे खड़े हैं, मैं आने वाला हूँ जीएस, लेकिन एक एक्चुअली एक छोटा सा किस्सा था, क्योंकि मैंने पहली बार जब सचिन बाजी से मिला तो मुझे लगा पता नहीं दोबारा मौका मिले ना मिले। मैं उनसे जाके थोड़ी गुफ्तगू करने लगा, तो उन्होंने कहा कि वो जो 91 सेंचुरियन, सबको याद होगा कि पाकिस्तान के खिलाफ सेंचुरियन में 91 बनाए थे, कमाल की बैटिंग की थी। 2003 का वर्ल्ड कप साल उतना अच्छा, मतलब मुकाबले ठीक ठाक जा रहे थे, बहुत अच्छे, उनके इंडिविजुअली शायद नहीं जा रहे थे। कह रहे यार मैं 15 रात सोया नहीं था, फॉर कंसेक्यूटिव 2 हफ्ते सिर्फ जहन में ये चल रहा था, वसीम को ऐसे खेलूंगा, वकार को वैसे खेलूंगा, शोएब को ये वाला शॉट मारूंगा। तो इंडिया पाकिस्तान हम मतलब बहुत बार कहते हैं, और अभी आप सुनोगे बहुत बार, ये अभी रोहित भी बोलेंगे, बाबर भी बोलेंगे कि अरे एक मैच है यार, कोई बात नहीं, जस्ट अनदर गेम। पर जैसे पाजी ने कहा ना, इट्स नेवर जस्ट अनदर गेम, इट्स इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। तो फिर अगर पाजी को नहीं, सचिन पाजी को अगर 15 दिन नींद नहीं आई थी, तो फिर मुझे लग रहा है कि मतलब एक आधा हफ्ता तो हमारे बच्चे भी नहीं सोएंगे। अतुल भाई, बड़े सही समय पर विराट कोहली की वो जो फॉर्म से थोड़ी सी वो फ्रेंडशिप ख़त्म हो गई थी, ये वापस फ्रेंड रिक्वेस्ट जो थी वो एक्सेप्ट हो गई है।
अब थोड़ी सी बैटिंग अच्छी हो रही है, रन बन रहे हैं। पिछली बार भी 50 बनाया था वैसे, तो एक बार फिर मतलब सेंटर ऑफ अटेंशन जो है वो विराट कोहली होने वाले हैं। देखिए, मुझे अच्छा लग रहा है कि इस बार इतनी बात हो रही है। हमने कल भी शो किया था, आज भी। विराट की इतनी बात नहीं हुई थी, पहले सिर्फ विराट की बात होती थी। पर वो क्या है कि आपने जब इतना स्टैंडर्ड सेट कर दिया तो लोग वही एक्सपेक्ट करते हैं। और बैटिंग तो अच्छी चली रही थी पर रन नहीं बन रहे थे, और रन नहीं बन रहे तो कॉन्फिडेंस थोड़ा लो जाता है। पर फिर भी मुझे लगता है कि वो इतना स्ट्रांग है मेंटली, और आप जानते हैं उसे, आप कितना खेले उसके साथ, कि उसका फोकस में ना होना शायद इंडिया के लिए बहुत बढ़िया बात है। क्योंकि जब बिल्कुल फोकस पे रहता है तो वो बंदा बहुत कॉन्शियस हो जाता है, और बाकी टीम के प्लेयर्स जो हैं वो थोड़ा सा लोड अब ज़्यादा ले रहे हैं। पर मुझे लगता है कि ये इट्स नॉट अबाउट वन मैन, ये टीम स्पोर्ट है। हर बार हम एक आदमी के फोकस डालते हैं। बैटिंग अंजुम, क्योंकि जब बात कर ही रहे हैं तो फिर इमोशनल नहीं होते, ऑब्जेक्टिव हो जाते हैं। बैटिंग के दृष्टिकोण से देखें तो मतलब कोई ऐसी चीज़ है जो हमारे पास नहीं है, टू बी फेयर। मैं बिल्कुल सहमत हूँ, बल्लेबाजी में तो कोई कमी दिखती नहीं है। किसी भी टीम की बल्लेबाजी उठा के देख लीजिए और हमारी टीम की बल्लेबाजी देख लीजिए, मैन टू मैन मार्किंग में इंडिया आराम से जीतेगा। उस दिन अच्छा क्रिकेट खेलना और बतौर फेवरेट के टैग के साथ शुरू करना पाजी। एक भारत, हम सब मानते हैं, आई एम श्योर आपकी भी शायद यही राय होगी, कि हम वन ऑफ द फेवरेट्स हैं, कि हमें जीतना चाहिए क्योंकि हमारी टीम अच्छी है। आप इमोशनल हो जाते हैं तो फिर चर्चा नहीं हो सकती। दो चीज़ें हैं, हम बहक जाते हैं कभी कभी। अगर आप रियलिटी को देखें तो फिर बात कर सकते हैं। और दूसरा बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप मेहनत करते हैं। क्या आपकी जब सही वर्ल्ड कप आता है, इंजरीज तो नहीं है? क्या आपका यूनिट सही है कि नहीं है? हाँ, पिछले जो 10 साल में प्रॉब्लम थी वो शायद इस बार प्रॉब्लम नहीं है सूर्य कुमार के आने से। दर्शक आए हैं इतने, तो फिर दर्शकों के मन में भी कुछ वो क्वेश्चंस होंगे। जीएस विवेक जी, ओवर टू यू। मेरा क्वेश्चन ये है सर, जैसे हमारी इंडियन टीम की बॉलिंग है सर, इस समय डेथ ओवर में अच्छा नहीं कर पा रही है, और काफ़ी सारे बॉलर ट्राई कर लिए हैं लेकिन फिर भी हम अच्छा नहीं कर पा रहे हैं। तो हम ऐसा क्या करें जिसकी वजह से हम बॉलिंग में और अच्छा कर पाएँ? बेटा, खेलना शुरू कर दो तुम। वैसे नहीं, सही बात है। देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा खेलोगे, एक्सपीरियंस होगा। वो तो हमें भी पता है अच्छा नहीं कर पा रहे, उसके लिए लड़कों ने और मेहनत कर दिया। लेकिन आप शुरू कर दो क्रिकेट, वैसे बदल सकते हो आप। तो पाजी, हमारे पास भी एक ऑलराउंडर है, ऑलराउंडर ने मतलब वर्ल्ड कप जिताया था हमें। अब हार्दिक पांड्या ऑलराउंडर हैं, तो क्या वो हमारे तुरुप के एक के हैं? क्योंकि उनका चर्चा वैसे देखें तो वो फोकस अभी भी क्या है, विराट पे है, रोहित पे है, लेकिन हार्दिक पांड्या, इनका क्या रोल देखते हैं आप? हार्दिक पांड्या की जो बात की है, उनमें अब जाकर ऐसा लगता है मैच्योरिटी आई है। मैं चर्चा अक्सर करता हूं, जब सेल्फ बिलीव बढ़ता है। उन्होंने पिछले 1 साल में ये सेल्फ बिलीव में यकीन हमें दिलाया है कि वो अकेले अपने बलबूते पे मैच जिता सकते हैं। इसलिए हार्दिक पांड्या बहुत बेहतर हो गए हैं। जो उनकी गेंदबाजी में अभी भी नज़र नहीं आता, लेकिन बल्लेबाजी में नज़र आता है। तो बहुत ही अच्छा ये टीम का कॉम्बिनेशन बनते हैं, क्योंकि जडेजा को अपनी बैटिंग पे अब जाकर 5 साल के बाद यकीन आया कि वो बल्लेबाजी कर सकते हैं। गेंदबाजी बेशक नीचे आ गई। जीएस विवेक जी, ओवर टू यू। थोड़ा सवाल जवाब का सिलसिला चालू रखें। 2 बड़े सवाल सबके मन में, क्या भारत पाकिस्तान से जीतेगा? क्या भारत विश्व कप जीत सकता है? देखिए, क्या उनके पास एबिलिटी है? हाँ, इंडियन टीम के पास है। आज वो सब कुछ जो आकाश ने बोला, आज जो भी चीज़ चाहिए आपके पास है। क्या उनके पास एबिलिटी, टैलेंट है? हाँ है, लेकिन उसके बाद हमें और कमिटेड होना पड़ेगा। सिर्फ बातों से हम नहीं जीत सकते, परफॉर्मेंस देनी होगी। हर एक प्लेयर को जो अंदर जाए वो सोचे कि मैं कैप्टन हूँ और मैं मैच जिता के लाऊंगा। हर प्लेयर को इस तरह सोचना पड़ेगा, तो जाके आप टीम बना पाते हैं। वेल, कि पाकिस्तान वाला मैच मुझे लगता है करीबी मैच होगा। अगर हम टॉस जीतते हैं तो जो अतुल ने कही ये बात हो सकता है सच हो, लेकिन अगर कहीं हम टॉस हार जाते हैं और डिफेंड करने के लिए हमें बुलाया जाता है तो फिर मुझे लगता है कि काम आसान नहीं होगा। हमारे पास वो डिफेंड करने की क्षमता इस गेंदबाजी में वैसी नहीं है जैसी होनी चाहिए, और ये हमने 1-2 बार ऑलरेडी पीछे एक्सपीरियंस भी किया है। चलिए सीधे बड़ी खबर का रुख करेंगे। प्रतापगढ़ से बड़ी खबर, हैवानिया से जुड़ी ये बड़ी खबर है। पति समेत 3 लोग हिरासत में, 8 आरोपियों की पुलिस ने पहचान की है। बता दें आपको कि राजस्थान के प्रतापगढ़ में महिला को बिना कपड़े के घुमाया गया। महिला के ससुराल वालों पर यह आरोप लगाया है। बताया जा रहा है कि महिला अपने प्रेमी के साथ चली गई थी, जिसके बाद ससुराल वाले नाराज हो गए थे और दरिंदगी की सारी हदें पार कर दी गई। पति समेत 3 लोग हिरासत में हैं इस वक्त। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। 8 आरोपियों की पुलिस ने पहचान की है और सभी की गिरफ्तारी हो सके
इसके लिए तलाशी हो रही है। महिला को निर्वस्त्र करके घुमाया गया है। और घटना पर राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने ट्वीट कर लिखा है कि प्रतापगढ़ जिले में पीहर और ससुराल पक्ष के आपसी पारिवारिक विवाद में ससुराल पक्ष के लोगों के द्वारा एक महिला को निर्वस्त्र करने का एक वीडियो सामने आया है। पुलिस महानिदेशक को एडीजी क्राइम को मौके पर भेजने एवं इस मामले में कड़ी से कड़ी कार्रवाई के निर्देश हैं। सभ्य समाज में इस तरह के अपराधियों की कोई जगह नहीं। इन अपराधियों को जल्द से जल्द सलाखों के पीछे डालकर फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चलाया जाएगा, सजा दिलवाई जाएगी। ये भरोसा सरकार ने दिया है कि सजा होगी, कड़ी से कड़ी सजा होगी, जल्द से जल्द एक्शन लिया जाए। इसके लिए टीमें गठित कर दी गई हैं। एडीजी क्राइम को मौके पर भेजने के साथ ही जो भी डेवलपमेंट रहा उसकी जानकारी भी सीएम अशोक गहलोत ने दी है। और इधर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने ट्वीट करते हुए इस घटना पर राजस्थान सरकार को घेर लिया है और लिखा क्या है वो भी अब आपको दिखा देते हैं। राजस्थान में अब महिलाओं पर अमानवीयता की सारी सीमाएं पार हो चुकी हैं। धरियावद में एक नारी को निर्वस्त्र कर पीटा गया, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। लेकिन महिला सुरक्षा पर बड़े बड़े दावे करने वाले गहलोत जी जाने किस राज्य के मुख्यमंत्री हैं और गृह मंत्री हैं। 2 दिन बीत गए, पुलिस ने रिपोर्ट तक नहीं बनाई है। कांग्रेस का पाखंड भी अब निर्वस्त्र हो चुका है। कहां है राहुल गांधी? कब आएंगे धरियावद? कब मांगेंगे अशोक गहलोत से इस्तीफा और करेंगे राजस्थान में राष्ट्रपति शासन की मांग? ये तमाम सवाल भी उन्होंने सरकार पर दाग दिए हैं। और इधर राजस्थान विधानसभा में विपक्ष के उपनेता सतीश पुनिया ने कहा कि जब सरकार का डर खत्म हो जाता है तब अपराधियों के हौसले बुलंद हो जाते हैं। सुनते हैं। सरकार का इकबाल जब खत्म होता है तब अपराधियों के हौसले बुलंद होते हैं। और ये पहली घटना नहीं है, क्योंकि इस तरीके की घटनाओं ने समाज को भी शर्मसार किया। लेकिन राजस्थान की सरकार की एक तरीके से आंखें खोलने वाली घटना है। ये दरिंदगी चीख चीख कर कह रही है कि अशोक गहलोत जी, आपकी पूरी निष्ठा सियासत में और कुर्सी बचाने में है, लेकिन किसी अबला की असमत कैसे बचे, ये आपका कमिटमेंट और आपका समर्पण, आपकी निष्ठा कभी नहीं दिखी। मुझे लगता है कि एक बार फिर से राजस्थान शर्मसार हुआ इस तरीके की दरिंदगी घटना से। जितनी तत्काल उनको सजा दी जाए, मैंने मुख्यमंत्री जी का ट्वीट देखा है, लेकिन उनका जिस तरीके का परंपरागत ट्वीट होता है उसी तरीके की एक रस्म अदायगी जैसा है। हम जब मानेंगे कि जब अपराधियों को फास्ट ट्रैक के जरिए तत्काल से तत्काल सजा मिले। तो एक तरफ बीजेपी घेर रही है सरकार को, लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस विधायक नगराज मीणा ने कहा कि घटना निंदनीय है। मैंने पुलिस और अधिकारियों से इस पर बात की है और मामले की जांच हो रही है। कलेक्टर और जिला पुलिस अधीक्षक से चर्चा की है और जो घटना घटी है वो बड़ी खतरनाक घटना है। इसके लिए जितनी निंदा की जाए कम है। ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए और पुलिस इसमें तत्परता से कार्रवाई करेगी। मैंने पुलिस को पहले से निर्देशित किया कि जब भी घटना घटी उसको तत्काल कार्रवाई करके। और वहीं बीजेपी प्रवक्ता लक्ष्मीकांत भारद्वाज ने कहा कि सरकार अपने महलों में सो रही है। राहुल और प्रियंका गांधी अब आए राजस्थान और उस महिला को न्याय दिलाए। जिस तरह प्रतापगढ़ के धरियावाद की तहसील में एक आदिवासी बेटी के साथ अत्याचार की पराकाष्ठा हुई है, जिस तरह उसको निवस्त्र करके घुमाया गया है और जिस तरह उस पर अत्याचार की पराकाष्ठा हुई है, राजस्थान के इतिहास में ऐसी घटना पहले कभी हुई नहीं है। सरकार महलों में बैठी है। सरकार के मुख्यमंत्री को कोई चिंता नहीं है कि बहन बेटियों के साथ आज हो क्या रहा है। कहां है वो प्रियंका गांधी जो कहती थी लड़की हूं लड़ सकती हूं? कहां है वो राहुल गांधी जो चुनाव में वोट मांगते टाइम राजस्थान की बहन बेटियों से वादा करके गए थे उनको सुरक्षा देने का? पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।